जय श्री राम। अगर केतुदेव दूसरे भाव में है और राहुदेव अष्टम, तो इसको समझते हैं कि इस एक्सिस पर ये किस तरीके के रिजल्ट्स देने वाले हैं। केतुदेव दूसरे भाव में है, इसका मतलब कि आप बहुत कुछ ऑलरेडी एक्सपीरियंस करके आए हैं इस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पैसा, आपकी फूड हैबिट्स, ये सब चीजें आप ऑलरेडी मास्टर कर कर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके कुछ कर्म बाकी हैं। दैट मीन्स आपको अपनी सबसे पहले फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है, उसका जो भी खर्चा है वो उठाना है, तभी आप राहु जो कि अष्टम भाव में है उसकी तरफ बढ़ पाएंगे। आप बार बार फील करेंगे कि ऐसा मैं कौन सा कर्ज लेकर आया हूं जो कि मैं अभी तक चुका नहीं पाया। आपको लगेगा कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव टू फुलफिल इट। बेशक परिवार के साथ रिश्ते अच्छे ना हो, लेकिन फिर भी आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी वाणी बहुत मैटर करती है, बहुत सोच समझकर डिसीजन लेने हैं फैमिली के अंदर फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, या फिर कोई भी डिसीजन आपकी फैमिली से रिलेटेड हो। इस स्थिति में अब राहु अष्टम भाव में है। अष्टम भाव ऑकल्ट, रिसर्च, अनअर्न्ड इनकम, इनहेरिटेंस, ससुराल पक्ष, नेचुरल रिसोर्सेज, जितनी भी चीजें जमीन के नीचे होती हैं, गलत कामों का भी है, सीक्रेट एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज, चोरी, गैम्बलिंग। अगर राहु के डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट अच्छी है तो आपका जो डिजायर होगा वो पॉजिटिव चीजों की तरफ होगा। अगर नेगेटिव है तो इलीगल एक्टिविटीज की तरफ जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि इस एक्सिस पर जब तक आप फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, इनहेरिटेंस हो, या फिर कोई भी रिसर्च या अष्टम भाव से रिलेटेड कार्य हो, तब तक आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ बड़ा करना जिसमें कि एक लेगेसी क्रिएट करनी हो, लोग आपको आपके जाने के बाद पहचाने, ये काम भी आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे। लेकिन अगर इसका डिस्पोजिटर खराब स्थिति में है तो ये आपको गलत कामों की तरफ लेकर जा सकता है और आपकी फैमिली की जो लीनिएज है उसका नाम खराब हो सकता है। इसलिए जब भी आप राहु केतु को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपको उनके डिस्पोजिटर को देखना बहुत जरूरी है कि वो किस स्थिति में बैठे हैं। अगर कहीं से भी वो मैलेफिक एफ्लिक्शन में हैं तो आपको उनके उपाय करने बहुत जरूरी हैं। तो फाइनली आपको इस एक्सिस में परिवार और पैसा, बस इसी के बीच में झूलना पड़ता है। इसीलिए फैमिली और फाइनेंस दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस बनाकर चलना है। यही इस एक्सिस के लिए सबसे अच्छी रेमेडी भी है। धन्यवाद।